प्रोडक्शन। नेब का सियासी किरदार और सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब। कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब के इक़दामात को भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाने का इल्ज़ाम लगाया गया, ख़ास तौर पर अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयों को बानी पीटीआई के इक़्तिदार में आने से जोड़ा गया। पाकिस्तान में कौमी एहतसाब ब्यूरो नेब पर अक्सर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, खुसूसन अपोजिशन जमातों के खिलाफ। नेब के किरदार पर यह तासुर रहा कि इसने अपोजिशन रहनुमाओं और सियासतदानों के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात दर्ज किए और कार्रवाइयाँ की, जबकि हुकूमती अराकीन पर लगे इल्ज़ामात को नज़रअंदाज किया। इस सूरत हाल ने नेब की शफ़ाफियत और गैर जानिबदारी पर सवालात उठाए और ये तासुर पैदा हुआ कि नेब का एहतसाबी अमल सियासी मुदाखलत के तहत चलाया जा रहा है। नेब की इस सियासी किरदार ने अवामी सतह पर बदगुमानी को जन्म दिया और उसकी कारकर्दगी पर शक और शुबहात पैदा हुए। अपोजिशन जमातों ने नेब के एहतसाबी अमल को हुकूमत की जानिब से सियासी हरीफों को निशाना बनाने के एक तरीक़े के तौर पर देखा, जिसने नेब की साख को मज़ीद मुतनाज़ा बनाया। ये सूरत हाल ने मुल्क में अदलिया और एहतसाबी इदारों के किरदार पर अवामी एतमाद को मुतासिर किया और सियासी अमल में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा किया। बीटरूट कैप्सूल्स, ऑर्गेनिक बीटरूट पाउडर एक्सट्रैक्ट, ब्लैक पेपर, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, हेल्थ। सियासी जमातों का इत्तेहाद और तोड़ फोड़। इंतखाबात 2018 से कबल बाज़ सियासी जमातों और शख्सियात का पीटीआई में शामिल होना भी इस बयानिए का हिस्सा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने बानी पीटीआई को मजबूत करने के लिए दूसरे सियासतदानों की वफादारियां तब्दील करवाईं। पाकिस्तान में सियासी जमातों के इत्तेहाद और उनके तोड़ फोड़ की सियासत एक आम रुझान रही है। बानी पीटीआई की क़यादत में तहरीक इंसाफ ने अपने दौर हुकूमत में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद कायम किए और उनके साथ सियासी मुआहदे किए, जिनमें बाज़ इत्तेहादी जमातों के साथ मुस्तक़बिल में इख्तिलाफ़ात पैदा हुए। ये इत्तेहाद अक्सर इंतखाबात और पार्लिमानी कार्रवाइयों के दौरान तश्कील दिए गए, जिनमें जनूबी पंजाब के सियासतदानों की शमूलियत भी शामिल थी। उन इत्तेहादों में शामिल होने वाले सियासतदानों की तब्दीलियां और जमातों के तोड़ फोड़ ने सियासी इस्तेहकाम को मुतासिर किया। तहरीक इंसाफ के दौर हुकूमत में इत्तेहादी जमातों के साथ इख्तिलाफात ने हुकूमती फ़ैसलों पर असर डाला और ये सियासी हिकमत अमली अक्सर बदले गए मौक़िफ़ और नाकाम मुआहदों की सूरत में सामने आई। पार्टी की अंदरूनी सियासत और इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात में तब्दीलियों ने हुकूमत की पॉलिसियों को पेचीदा और मुतनाज़ा बनाया। सप्लीमेंट, अमीनो एसिड्स, क्रिएटिन, सिट्रीन, मिलेट टू इम्प्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस। जनूबी पंजाब के सियासतदानों की पीटीआई में शमूलियत। इंतखाबात 2018 से पहले जनूबी पंजाब के कई सियासतदानों की पीटीआई में शमूलियत को भी इस बयानिए का हिस्सा बनाया गया कि ये सब एक मंसूबे के तहत हुआ ताकि बानी पीटीआई को अक्सरियत दिलाई जा सके। जनूबी पंजाब के सियासतदानों की तहरीक इंसाफ में शमूलियत ने मुल्की सियासत में एक नया मोड़ दिया। बानी पीटीआई की क़यादत में पीटीआई ने जनूबी पंजाब के सियासतदानों को अपनी जमात में शामिल करके अपनी इंतखाबी कामयाबी को यकीनी बनाने की कोशिश की। जनूबी पंजाब के अहम सियासतदानों की पीटीआई में शमूलियत ने पार्टी की ताकत और सियासी असर को बढ़ाया और ये तासुर दिया कि पीटीआई ने इस इलाके में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ सियासी शख्सियात को राग़िब किया। ताहम जनूबी पंजाब के सियासतदानों की शमूलियत ने पीटीआई की सियासत में बाज़ मसाइल भी पैदा किए। नए शामिल होने वाले सियासतदानों ने पार्टी के अंदरूनी धड़ेबंदी और इलाकाई इख्तिलाफात को जन्म दिया और बाज़ मौक़े पर पीटीआई की हिकमत अमली और पॉलिसियों में तज़ाद सामने आया। यह शमूलियत पार्टी की अंदरूनी सियासत में तब्दीलियां लाने का बाइस बनी और अवामी सतह पर यह सवालात अलिफॉट है कि आया जनूबी पंजाब के सियासतदानों की शमूलियत ने पीटीआई की कारकर्दगी को बेहतर बनाया या इसे मज़ीद पेचीदा किया। सैमसंग T7 पोर्टेबल SSD 4 TB एक्सटर्नल सॉलिड स्टेट ड्राइव, स्पीड्स अप टू 1.050 MB/s, USB 3.2 रिलायबल स्टोरेज फॉर गेमिंग, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, म्यू PC 4T0T/M ग्रे। इंतखाबात 2018 में कामयाबी पर बानी पीटीआई का रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई और उनके हिमायती इस बयानिए को बेबुनियाद करार देते हैं। उनका कहना है कि उनकी कामयाबी अवामी मकबूलियत और 22 साला सियासी जिदोजहद का नतीजा थी। आम इंतखाबात 2018 में कामयाबी हासिल करने के बाद बानी पीटीआई ने अपनी फतह को मुल्क में तब्दीली की अलामत करार दिया।
उनका रद्द अमल इंतहाई पुरजोश और यकीन दिलाने वाला था, जिसमें उन्होंने इंतखाबात में कामयाबी को पाकिस्तान की आवाम की जीत और तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार किया। बानी पीटीआई ने अपनी कामयाबी को इस बात का सबूत करार दिया कि आवाम ने उनकी जमात और उनकी तब्दीली की पॉलिसियों पर एतमाद ज़ाहिर किया है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क में एहतिसाब, शफाफियत और तरक्की को फ़रोग़ देगी, और उन्होंने आवाम के साथ बेहतर मुस्तक़बिल के वादे किए। बानी पीटीआई ने अपने कामयाबी के रद्द अमल में इंतखाबात की शफाफियत और अपनी जमात की मेहनत को सराहा और मुखालिफिन के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। उनका कहना था कि पीटीआई ने आवाम के साथ वादे पूरे किए हैं और इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाया है। उनकी इस पुरजोश कामयाबी की तकरीर ने कौम को उम्मीद दिलाई कि उनकी हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इसने सियासतदानों और सियासी मुबस्सिरीन की तरफ से आने वाली तनकीद का भी सामना किया। Creatine supplement contains electrolytes to promote muscle growth, increase strength and improve exercise recovery. बदउनवानी के खिलाफ जानिबदाराना मुहिम। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है कि उन्होंने बदउनवानी के खिलाफ मुहिम चलाई, जिसकी वजह से आवाम ने उन्हें वोट दिया और उनकी हुकूमत कायम हुई। बानी पीटीआई की हुकूमत ने बदउनवानी के खिलाफ एक सख्त मुहिम शुरू की, जिसमें नैब को फ़आल करने और बदउनवान सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया गया। ताहम ये मुहिम जानिबदाराना करार दी गई क्योंकि ज़्यादातर कार्रवाइयाँ अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ की गईं, जबकि हुकूमती अरकान पर बदउनवानी के इल्ज़ामात को नज़रअंदाज किया गया। अपोजिशन जमातों ने दावा किया कि एहतिसाब का अमल हुकूमत की सियासी हरीफों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें शफ़ाफियत की कमी है। बदउनवानी के खिलाफ इस जानिबदाराना मुहिम ने न सिर्फ अवामी सतह पर बल्कि सियासी सतह पर भी तनकीद का सामना किया। इससे ये तासुर पैदा हुआ कि हुकूमत का एहतिसाबी अमल एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जो कि नैब की साख और एहतिसाब के अमल को मुतासिर करता है। बदउनवानी के खिलाफ मुहिम ने सियासी मैदान में तनाज़ा पैदा किया और अवामी एतमाद में कमी की वजूहात में शामिल हो गई। मोबाइल फ़ोन 37mm 045x49 UV सुपर मैक्रो लेंस फॉर मोबाइल कैमरा फॉर फ़ोन सेल फ़ोन एक्सेसरीज स्मार्टफ़ोन सपोर्ट। 2018 इंतखाबात। बानी पीटीआई ने कई मौक़े पर दावा किया कि इंतखाबात साफ़ और शफ़ाफ़ थे और अपोजिशन के इल्ज़ामात महज शिकस्त का बहाना है। बानी पीटीआई ने इंतखाबात 2018 की आज़ादाना और शफ़ाफियत पर मुसलसल यकीन दहानी कराई और अपनी कामयाबी को मुल्क में जमहूरियत और अवाम की फ़तह के तौर पर पेश किया। उनका मौक़िफ़ था कि इंतखाबात में किसी भी किस्म की धांधली या गैर कानूनी मुदाखलत नहीं हुई और पीटीआई ने आज़ादाना और मुनसिफ़ाना इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। बानी पीटीआई ने बार बार कहा कि उनकी हुकूमत अवाम की नुमाइंदा है और इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करना चाहिए। बानी पीटीआई का कहना था कि इंतखाबात की शफ़ाफियत और आज़ादी के बारे में अपोजिशन के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और ये कि उनकी कामयाबी अवाम की हिमायत का नतीजा है। उनके इस मौक़िफ़ ने इंतखाबात की शफ़ाफियत पर मुख्तलिफ सतहों पर होने वाली तनकीद का जवाब देने की कोशिश की और उन्होंने यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत के तहत मुल्क में जमहूरियत की मजबूती और अवामी ख्वाहिशात की तकमील होगी। बानी पीटीआई का यह मौक़िफ़ इंतखाबात के बाद सियासी और अवामी बहस का एक अहम हिस्सा रहा, जिसने मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल और तज्ज़ियों को जन्म दिया। वेट लॉस, एपेटाइट सप्रेशन, मेटाबॉलिज्म, किडनी एंड लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, कोलन क्लेंस, इम्यून सिस्टम हेल्थ। बाद अज़ हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफ़ात। बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी 2021 के बाद आई, ख़ास तौर पर फ़ौजी क़यादत में तब्दीली के हवाले से। इस वाक़ये के बाद बानी पीटीआई ने खुद ये दावा करना शुरू किया कि उन्हें इक़्तिदार से हटाने की साजिश हुई है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट और बैरूनी अनासिर शामिल थे।